बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, हम सामाजिक प्रतिमान की चर्चा कर रहे थे। सामाजिक प्रतिमान और मानदंड आपको समझ में आया क्या है? आचरण के तरीके जो समूह द्वारा स्वीकृत होते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। आचरण के वे तरीके जो संस्कृति द्वारा अनुमोदित होते हैं। सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के निश्चित व प्रभावित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। हर क्षेत्र में आपको बताया मैंने कल, खाने पीने उठने बैठने, कैसे बैठेंगे, कैसे नमस्कार करेंगे, कैसे त्यौहार मनाएंगे, कैसे परंपराओं का निर्वाह करेंगे, किस तरीके से विवाह आदि उत्सव मनाएंगे, किस तरीके से अभिवादन करेंगे, कोई आएगा तो उसका स्वागत कैसे करेंगे। इसलिए इन सब को हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। सामाजिक प्रतिमान प्रत्येक समूह, प्रत्येक समाज, प्रत्येक संस्कृति में पाए जाते हैं। कार्य हमारे पास क्या नहीं है? यदि नियम नहीं है तो हमारा व्यवहार असंतुलित हो जाएगा, हमारा समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। यदि हम इनकी पालना करते हैं तो हमें सब अच्छा कहते हैं और इनकी पालना न करने वाले को असामाजिक रूप में हम उनको बताते हैं कि वो असामाजिक है, उसने उसकी निंदा की। अब ऐसा नहीं है कि ये परंपराएं, प्रथाएं, रीतियाँ ये सब एक जैसी रहती हैं। समय काल परिस्थितियों के अनुसार जब ये हमारी आवश्यकता पूर्ति करना बंद कर देती हैं या बाधाएं डालना कर देती हैं या कुप्रथाओं का रूप लेती हैं तो इनमें बदलाव भी आता है। अब हम जानेंगे कि ये सामाजिक प्रतिमान या मानदंडों को फिर से ध्यान में रखेंगे कि आपके पेपर में यदि मानदंड आए या प्रतिमान आए, दोनों एक ही बात है। और इंग्लिश में आप इनको समझ के रखिए। सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ मैंने साथ लिख दिया है, तो वैल्यूज़ और मूल्य हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि वो मिले जुले अर्थों में उनका प्रयोग होता है, तो हम उन दोनों को एक साथ करेंगे। तो सामाजिक प्रतिमान की क्या विशेषताएं हैं? सामाजिक प्रतिमान वे नियम हैं जिनके पालन की अपेक्षा, यदि पहले आपने जाना था ना किसका, किम्बल यंग, कि सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, यानी जिनकी अपेक्षा उस समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। हम अपने समाज के सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि जो उनने नियम बनाए हैं हम सब उनकी पालना करें, नहीं तो उस समाज में अव्यवस्था फैलेगी। सामाजिक प्रतिमान सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है। भाई नियम क्या है? ये व्यवस्था बनाने के लिए है, नियंत्रण बनाने के लिए है, कार्य करने के लिए। तो कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें नियम नहीं हो। ऑफिस में, कारखानों में, परिवार में। शुरुआत कहाँ से हम करते हैं? घर से करते हैं। घर में भी हमारे कार्य करने के, बड़ों से कैसे व्यवहार करेंगे, छोटों से कैसे व्यवहार करेंगे। बचपन से ही हमें टोका जाता है कि ये बड़ा भाई है, ये बड़ी बहन है, इनका नाम नहीं लेना है। तो वही चीज़ें धीरे धीरे करके हमारी आदत में शुमार हो जाती हैं और हम उनकी पालना मन से, बेमन से, अपेक्षा से, इच्छा से, ना इच्छा से हम उनका करने लग जाते हैं। मानव समाज की जो व्यवस्था है वो बहुत वर्षों पुरानी है और प्रारंभिक स्तर में भी जब से मानव के अंदर ये एहसास हुआ, जब से मानव ने अपने विषय में सोचना शुरू किया, तभी से उसने नियमों को बनाया और नियमों की पालना की अपेक्षा की। सामाजिक प्रतिमानों का पालन केवल बाह्य दबाव के लिए नहीं करते, इसलिए करते हैं जैसे मैंने कहा ना, हमें उनकी आदत पड़ जाती है, हमारे जीवन के वो अंग बन जाते हैं, विभिन्न अंग हो जाते हैं, हमारे व्यवहार में समाहित हो जाती हैं और फिर उन्हें बदलने में भी हमको कठिनाई होती है जब तक कि हमारे लिए बहुत कष्टप्रद स्थिति नहीं हो जाए। हम इनकी पालना और क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं। कई बार परिस्थितियों के बदलने के बाद आवश्यक नहीं कि हम सभी लोग उनकी पालना करें। कई बार वो भिन्न भिन्न भी हो जाते हैं और हम कुछ लोग उनकी पालना करते हैं और कुछ उनकी पालना से गुरेज करते हैं, हट जाते हैं। सामाजिक प्रतिमान नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होते हैं, इसीलिए
कोई आया है तो हम उसका स्वागत करेंगे, पानी की पूछेंगे उसके लिए, उसका चाय नाश्ता का अरेंजमेंट करेंगे, उन्हें बिठाने की व्यवस्था करेंगे। हम भले ही हमारे पास कम से कम सुविधाएं हों तब भी हम उसकी व्यवस्था का पूरा ध्यान रखने का कोशिश करेंगे। सामाजिक प्रतिमान लिखित अलिखित दोनों होते हैं। पहले तो अलिखित कानून होते थे, प्रथा परंपराएं रूढ़ियाँ फैशन। अब कानून आ गया है तो वो लिखित में भी कुछ प्रतिमान हमारे सामने हो जाते हैं। प्रतिमानों का संबंध सामाजिक उपयोगिता व आवश्यकताओं से है। जब आवश्यकताएं हमारी पूरा करना वो बंद कर देते हैं या वो सामाजिक कुरीतियाँ बन जाती हैं या वो प्रथाओं को रूप ले लेते हैं तो उनमें बदलाव आता है, और बदलाव नहीं आता है तो उन्हें बदलने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक परिस्थितियों से इनका संबंध है, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं तो नियमों को भी बदलना पड़ता है और हमारे नियंत्रण के साधन है। नहीं तो मानव कैसा हो जाएगा, मानव अराजक हो जाएगा। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य से, समाज के मनुष्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वे इनकी पालना करें। अब आगे हम सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण करेंगे, जो छोटे छोटे एक एक दो दो लाइन के अर्थ से आप उनका अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे।